गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर फर्स्ट, ऑर्गेनिक का चैप्टर फर्स्ट शुरू करेंगे। ये चैप्टर है तुम्हारा हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स। है ना। चैप्टर क्या है? हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स। नहीं तो अगर हम बात करते हैं चैप्टर का हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स की बात करते हैं, है ना, तो आप देखेंगे इसमें हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स में देखेंगे कि हेलो एल्केन किसको कहते हैं। तो आप सिंपल इस बात को समझिए कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 हाइब्रिडाइज है ना। sp3 कार्बन के बगल में अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। लेकिन कार्बन के बगल में आप देखिए अगर डबल बॉन्ड है तो एक कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 आप जान लो sp3 का शेप जो होता है वो आपका टेट्राहेड्रल होता है। कैसा शेप होता है? टेट्राहेड्रल। आपको ये जानना पड़ेगा कि कार्बन के बगल में सिंगल बॉन्ड है तो ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज है। और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन का शेप कैसा होता है? टेट्राहेड्रल शेप होता है। टेट्राहेड्रल, है ना। इसका बॉन्ड एंगल जो होता है 109.5 डिग्री होता है। कैसा होता है? 109.5 डिग्री। नहीं देखिए ये आपका टेट्राहेड्रल शेप। इसका बॉन्ड एंगल क्या है तुम्हारा? टेट्राहेड्रल है, बॉन्ड एंगल भी बताए हैं 109.5 डिग्री। बट देखिए कार्बन के बीच में अगर आपका क्या है, आपका डबल बॉन्ड है तो एक कार्बन जो है तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइज है। और sp2 अगर हाइब्रिडाइज है आपका, इसका शेप जो होता है ट्राइगोनल शेप होता है। कैसा शेप होता है? ट्राइगोनल, है ना, ट्राइगोनल शेप। और इसका बॉन्ड एंगल जो होता है 120 डिग्री होता है। बॉन्ड एंगल क्या होगा? 120 डिग्री। एकदम ध्यान से ये देखिए ट्राइगोनल शेप। और देखिएगा जैसे कि ट्राइगोनल शेप है इसका बॉन्ड एंगल क्या होंगे, तो बॉन्ड एंगल इसका जो होगा 120 डिग्री होगा। कैसा होगा बॉन्ड एंगल? 120। नहीं, बॉन्ड एंगल कैसा होगा? 120। तो वेरी सिंपल इस बात को समझना है कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो आसानी से आप समझ लीजिए कार्बन के बगल में अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के बगल में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 है। लेकिन कार्बन के बगल में अगर डबल बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। कैसा हाइब्रिडाइजेशन है इसका? sp2। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस बात से अगर हम लोग समझते हैं तो आप देखेंगे कि अगर आप देखिए बढ़िए आगे कि अगर हैलोजन ग्रुप में क्या क्या आता है? हैलोजन ग्रुप में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आता है। आयोडीन। अगर हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से, हैलोजन ग्रुप कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी। अगर हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से तो आप इसको हेलो एल्केन बोलोगे। कौन एल्केन बोलोगे? हेलो एल्केन। ये भी देखिए आप, ये आपका क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके आगे कार्बन है, इससे हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन जो है क्या है आपका? sp3 हाइब्रिडाइज है। sp3, है ना। कौन हाइब्रिडाइज है? sp3 हाइब्रिडाइज है। हैलोजन ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से तो आप इसको बोलेंगे हेलो अल्केन। क्या बोलेंगे आप? हेलो अल्केन बोलेंगे, है ना। हैलोजन ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है
sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, यहाँ पे भी sp3 है, यहाँ पे भी देखिए, जिस कार्बन से, इसको देखकर कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, नहीं, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ध्यान से, अगर वो कार्बन sp3 है तो आप इसको क्या बोलेंगे, हैलो अल्केन बोलेंगे। ये भी देखिए आप, ये देखिए, ये जो कार्बन है जिससे हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, तो आप इसको हैलो अल्केन बोलेंगे। ये देखिए आप, ये आपका बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो आप इसको भी क्या बोलेंगे, sp3 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज है। तो मैंने सिंपल कहा है कि हाइड्रोजन ग्रुप अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा होगा तो आप इसको हैलो अल्केन बोलेंगे। इसको क्या बोलिएगा आप, हैलो अल्केन। ये भी आपका हैलो अल्केन है, ये भी आपका हैलो अल्केन है, ये भी हैलो अल्केन है और ये भी हैलो अल्केन है। आपको तो सिर्फ देखना है कि हाइड्रोजन ग्रुप जो है किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर sp3 से जुड़ा हुआ है तो आप बोलेंगे हैलो अल्केन, है ना। और देखिए, ये भी sp3 से जुड़ा हुआ है, ये भी sp3 से जुड़ा हुआ है, ये भी sp3 से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो आप इसको बोलेंगे हैलो अल्केन, है ना। देखिए, लिखेंगे आप, इफ हाइड्रोजन ग्रुप bonded to the हाइड्रोजन ग्रुप बॉन्डेड टू द, किससे बॉन्डेड है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको आप, हैलो अल्केन, हैलो अल्केन बोलेंगे। इफ हाइड्रोजन ग्रुप बॉन्डेड टू द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन इज कॉल्ड हैलो अल्केन, है ना। अब आइए हैलो एरिन के बारे में जानना। हैलो एरिन, हैलो एरिन में क्या कहता है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। और आप देखिएगा कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और अगर इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से, किस कार्बन से, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से, आप इसको बोलते हैं हैलो एरिन। देखिए, ये भी आपका हैलो एरिन है, क्योंकि हाइड्रोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। ये भी देखिए आपका हैलो एरिन, ये भी क्या है, आपका हैलो एरिन है। कैसे, ये आपका बेंजीन रिंग है और जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन ग्रुप, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। तो मैं सिंपल बोल रहा हूँ, इफ हाइड्रोजन ग्रुप बॉन्डेड टू द हाइड्रोजन ग्रुप बॉन्डेड टू द, किससे बॉन्डेड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज कॉल्ड हैलो एरिन। कौन एरिन बोलेंगे, हैलो एरिन। इफ हाइड्रोजन ग्रुप बॉन्डेड टू द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इज कॉल्ड, क्या बोलोगे, हैलो एरिन बोलेंगे इसको हम लोग। क्या बोलिएगा, हैलो एरिन। नहीं, इफ हाइड्रोजन ग्रुप बॉन्डेड टू द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इज कॉल्ड हैलो एरिन। और हाइड्रोजन ग्रुप अगर बॉन्डेड होगा, किससे बॉन्डेड होगा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, तो आप उसको बोलेंगे हैलो अल्केन। एकदम वेरी सिंपल, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ
हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन। नहीं, किसका क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं? हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन का। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of number, haloalkane and haloarine, haloalkane and haloarine classified into following groups. किसके बेसिस पे? नंबर के बेसिस पे डिवाइड हुआ। आपको कितना ग्रुप में डिवाइड हुआ ये देखना है ना। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर हेलो एल्केन एंड हेलोइन क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। फर्स्ट है मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। अगर आप देखिए एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो मोनो हेलो एल्केन बोलेंगे। दो अगर जुड़ा हुआ है आप इसको बोलेंगे डाई हेलो एल्केन। दो हाइड्रोजन ग्रुप तो डाई बोलेंगे। अगर 3 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो अल्केन, ट्राई हेलो। कितना जुड़ा हुआ है? अगर 3 जुड़ा हुआ है ट्राई हेलो एल्केन बोलते हैं। अगर 4 जुड़ा हुआ है 1 2 3 4 तो आप इसको बोलेंगे टेट्रा हेलो एल्केन। क्या बोलिएगा? टेट्रा हेलो एल्केन। टेट्रा हेलो एल्केन। वन जुड़ा हुआ है मोनो, 2 जुड़ा हुआ है डाई, 3 जुड़ा हुआ है ट्राई, ट्राई हेलो एल्केन। 4 जुड़ा हुआ है टेट्रा हेलो एल्केन, टेट्रा बोलेंगे। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, है ना। हेलो एरीन है, अगर 1 जुड़ा हुआ है आपको आप इसको बोलेंगे मोनो हेलो एरीन, मोनो हेलो एरीन। 2 अगर जुड़ा हुआ है आपका आप इसको बोलेंगे डाई हेलो एरीन। अगर 3 जुड़ा हुआ है आप इसको बोलेंगे ट्राई हेलो एरीन, ट्राई हेलो एरीन, है ना। मोनो हेलो एरीन, मोनो हेलो एरीन। डाई हेलो एरीन, ट्राई हेलो एरीन, ट्राई हेलो एरीन। मोनो हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन, ट्राई हेलो एरीन। अगर 1 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा रहेगा तो मोनो बोलेंगे, 2 जुड़ा रहेगा तो ड्राई बोलेंगे, 3 जुड़ा रहेगा तो ट्राई बोलेंगे, है ना। ये तुम्हारा क्या है? हेलो एरीन है, हेलो एरीन। मोनो हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन, ट्राई हेलो एरीन। 1 जुड़ा रहेगा तो मोनो, 2 जुड़ा रहेगा डाई, 3 जुड़ा रहेगा ट्राई। तो ये किसके बेसिस पे था? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। अब देखिए क्लासिफिकेशन जो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। आपको बताया गया कि इसको 2 पार्ट में मेन बांटते हैं। एक है तुम्हारा हेलो एल्केन और एक है तुम्हारा क्या? हेलो एरीन।
बताए थे हैलोजन ग्रुप अगर sp3 से अगर जुड़ा होगा, sp3 से आप बोलेंगे हैलो एल्केन, और हैलोजन ग्रुप sp2 से जुड़ा होगा तब क्या बोलेंगे, हैलो एरीन बोलिएगा। क्या बोलिएगा इसको, हैलो एरीन। आपको देखना होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड अगर है बगल में तो हैलो एरीन बन जाएगा, और सिंगल बॉन्ड है तो हैलो एल्केन बनेगा। अब देखिए हैलो एल्केन को डिवाइड किया गया 3 ग्रुप में। कौन कौन, फर्स्ट है अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। सेकेंड है तुम्हारा एलिलिक हैलाइड, हैलाइड। और थर्ड है आपका बेंजिलिक हैलाइड। कौन हैलाइड है, बेंजिलिक हैलाइड, है ना। देखिए अल्काइल हैलाइड में क्या हुआ कि अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होगा लेकिन ये 3 ग्रुप में बढ़ जाएगा। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया। कितना टाइप का हो गया, 3 टाइप का, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। चलिए इस बात को समझा जाए। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले अल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं, अल्काइल हैलाइड। हैलो एल्केन में सबसे पहले हम बात करेंगे अल्काइल हैलाइड की बात करेंगे। हैलोजन ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है प्राइमरी कार्बन से, प्राइमरी कार्बन किसको बोलेंगे, अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है सिंगल कार्बन से तो इसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बन, और ऐसे हैलाइड को बोलेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ये देखिए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है ना, क्योंकि प्राइमरी कार्बन है। ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, मतलब प्राइमरी है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। लेकिन आप देखिए अगर ये जुड़ा हुआ है तुम्हारा 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है 2 डिग्री, आप इसको बोलेंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और अगर 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है इसको क्या बोलेंगे, टर्सरी, 3 डिग्री, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी, सेकेंडरी और क्या है, टर्सरी। तो अल्काइल हैलाइड 3 टाइप का होगा। ये भी अल्काइल है, ये भी अल्काइल है, ये भी अल्काइल है। लेकिन ये देखिए ये जो कार्बन है 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे टर्सरी अल्काइल हैलाइड। जिस कार्बन से हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, देखो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी, और एक कार्बन जो है 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी। तो अल्काइल हैलाइड 3 टाइप का होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। सेकेंड है तुम्हारा एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड। ये भी हैलो एल्केन ही है, लेकिन इसमें क्या देखिएगा कि हैलोजन ग्रुप जो जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, ये कार्बन 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 डबल बॉन्ड से आगे है आपका sp3 ही, लेकिन लोकेशन क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के आगे वाले कार्बन से अगर जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन ग्रुप, इसको बोलते हैं एलिलिक हैलाइड। इफ हाइड्रोजन ग्रुप, कौन ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप bonded to the sp3 hybridized carbon, sp3 hybridized carbon. This carbon located carbon carbon double bond
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, is called allylic halide.